Okay, good morning, all of you. Now, there is one concept which I didn't teach because I was thinking of teaching you after multinomial theorem. तो एटलीस्ट मैं उसका दो पॉइंट तुमको बता देता हूँ, ठीक है? और वो कैसे आया, ठीक है? और उसका जो जनरल वर्जन है वो मैं बाइनोमियल के बाद ही सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तुम लोग लिख लो, ठीक है? देखो, डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हम लोग पढ़े थे, वो तो याद है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. What is the number of ways in which m plus n distinct objects can be divided into two groups of m and n? M plus कितना n ways? factorial by m Factorial by factorial m into n factorial into n factorial. factorial. करेक्ट। लेकिन अब अगर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो, देखो सिचुएशन क्या है, हम ये बता दे रहे हैं। सपोज आई गिव यू 10 मैंगोज, आयुष सुन रहे हो, और ऑल Yes, sir. मैंगोज सिमिलर है। I ask you कि you share these mangoes with 4 friends, all right? 4 दोस्तों में तुमको शेयर करना है, लेकिन कंडीशन मैंने, देखो मैं ऐसे भी दे सकता हूं कि you can eat, anyone can eat any number of mangoes they like, okay? Yes, ये sir. एक हो सकता है। तो अगर मैंने ऐसे बोला कि any number of mangoes can be eaten by any of them, तो अब देखो समस्या क्या है यहाँ पे, अब ये पहले समझ लो। देखो ऐसा हो सकता है कि ए बी सी इन तीनों को 0 0 0 मिला और 10 के 10 मैंगोज डी खा गया। Yes, sir. ये कितना वेज होगा? ये एक ही वे होगा क्योंकि One way. ऑब्जेक्ट सिमिलर है। हाँ सर. ऑब्जेक्ट सिमिलर है। हाँ. तो अब Yes, sir. देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 1 1 8 ऐसे हो सकता है, या Yes. मान लो 0 0 1 9 हो सकता है, राइट? Yes, sir. तो देखो ये वाला भी एक ही वे होगा। अब तुम सोचो कि ऐसे हम कितना केसेस लिख सकते हैं, क्या पॉसिबल है मैनुअली लिखना? No, sir. सर वो वाला नहीं छूट भी जाएगा. हाँ छूट जाएगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि सारा तुम लिख ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पे देखो, तो ये 0 जब तुम दे रहे हो, ठीक है, 0 जब दे रहे हो किसी को तो उसको बोलते हैं ब्लैंक अलाउड। समझ में आया बात? हाँ तो सर. अब हाँ, तो 10 मैंगोज को 4 ग्रुप में अगर डिवाइड करना है तो 10 + 4 - 1 C4 - 1 दैट विल बी योर नंबर ऑफ वेज, अगर ब्लैंक अलाउड है तो। हाँ, ये कैसे आया ये अभी मत पूछना, क्योंकि इसके लिए फिर मुझे बाइनोमियल सॉरी मल्टीनोमियल यूज करना पड़ेगा। सर वो वाला केस नहीं होगा मतलब और सर वो कौन सा? अगर एक और ही नहीं बेटा, बहुत सारा केस होगा। नहीं बी भी 10 खाए वो भी हो सकता है ना। बी भी, अरे वो तो अपने आप आएगा यार। ये लो, अच्छा अच्छा ओ 0 10 0 0, ये लो 0 अच्छा, 0। वो भी दे रहे हैं। मैं इतना लिखूंगा थोड़ी, ठीक है? अगर लिखना ही होता तो फिर ये क्यों बताता? नहीं मतलब वो आ रहा है ना सर वो भी केस। वो ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है सब इसमें। ठीक है ठीक। तो ये मैं सिर्फ ये सिखाने के लिए कि अगर ब्लैंक अलाउ किया तो इतना वेज है। लेकिन अब मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि कम से कम एक सबको देना है, तो कम Yes, से sir. कम एक सबको देना है। तो देखो मिनिमम तुमने 3 लोगों को दिया, तभी ना एक को मैक्सिमम दोगे। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ऐसे करके फिर वही कितने केसेस लिखेंगे, पॉसिबल है? No, नहीं sir. पॉसिबल। तो वो अगर कंडीशन एनफोर्स हुआ तो नाउ द नंबर ऑफ वेज विल बी 10 - 1 C4 - 1। तो पहले तुम ये दो स्टेटमेंट लिख लो पहले, ठीक है? रेडी? सर आपकी तरफ से नेटवर्क ठीक है? वीडियो अटक रहा है थोड़ा। हाँ सर, अटक रहा बहुत ज्यादा. हाँ सर अटक रहा है थोड़ा. मैंने इसलिए बोला था थोड़ा सा वेट करना है, बूटअप अभी। हाँ अब हो गया, देखो अब क्लैरिटी आ गया। हाँ सर. ये Yes, sir. ठीक Yes. है, नहीं अटक रहा. अब सिचुएशन ठीक है? हाँ ये Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो सबसे पहला पॉइंट लिखो तो बच्चे, लिखो द नंबर ऑफ वेज इन विच n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ओके, n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स can be divided into R groups,
can be divided into R groups is पहला वाला लिखो n plus r minus 1 c r minus 1 n plus r minus 1 c r minus 1 if blank groups are allowed. If blank groups are allowed. ठीक है, दूसरा लिखो n minus 1 c r minus 1 n minus 1 c r minus 1 if blank groups are not allowed. If blank groups are not allowed. ठीक है, अब इसके ऊपर छोटा छोटा क्वेश्चन लिखो, 2-3 तो। पहला क्वेश्चन यही लिखो कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 apples can be divided into 10 apples can be divided into 4 friends such that each receives at least 1 apple. तो देखो जैसे ये वर्ड आया कि each receives at least 1 apple, तो 9 straight CP. away राइट ये केस आएगा कि नहीं? हाँ सर, तो 9 तो सीधा 10 minus 1 से 4 minus 1 यानी 9c3 और 9c3 क्या होगा 9 into 8 into 7 divided by 3 into 2. तो देखो ये 3 आ गया, ये तुम्हारा 4, so 12 into 7 84 वेज. तो अब समझ में आ रहा है आयुष गुप्ता, अगर हम लिखते तो 84 केसेस वैसे लिखना पड़ता, पॉसिबल है बताओ? नहीं सर, 84 मैनुअली गिन के कभी नहीं लिख सकते हो, कुछ ना कुछ छूटेगा ही छूटेगा तुम्हारा. ठीक है, अगला सवाल लिखो. There are 8 different varieties of ice creams available in a shop. There are 8 different varieties of ice creams available in a shop. Find the number of ways in which one can buy 6 ice creams. अब देखो प्रैक्टिकल सिनेरियो हम तुम्हारा बता रहे हैं क्योंकि ऐसा तो अक्सर होता है. तुमको 6 दोस्तों के लिए 6 आइसक्रीम खरीदना है, राइट? तो यू हैव टू परचेज 6 आइसक्रीम्स. अब दुकान में तुम गए, दुकानदार के पास मान लो वैरायटी 1, वैरायटी 2, वैरायटी 3 और ऐसे करके 8 वैरायटीज अवेलेबल है. ठीक है, अब देखो क्या क्या हो सकता है. ये हो सकता है कि तुम 6 दोस्तों के लिए 6 अलग अलग फ्लेवर का आइसक्रीम लो. पॉसिबल है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो एक 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 करके ऐसे देखो V3, V4, V5, V6, V7, V8. तो देखो तुमने सब एक एक लिया और ये दोनों का 0-0 लिया. अब देखो ये इसमें भी कई केसेस आएंगे. Yes, sir. या ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 लिया, ये 4 लिया, बाकी कुछ नहीं लिया. अब देखो तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जो 6 आइसक्रीम मुझे खरीदना है उसको मैं कितने ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं? तो 4 और 2 होगा ना? वो होगा, हाँ सर. हाँ सॉरी 4 और 2. तो देखो मैं उसको 8 ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं. Yes, sir. ब्लैंक अलाउड है यहाँ पे. यस सर, Yes, sir. तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा बोलो? 6 plus 8 minus 1 C 8 minus 1 यानी कितना हुआ 13C7. 7. हाँ है ना, Yes, sir. लिख लो. सर Ready? 8 plus 6 वो 8 minus 1 होगा, फिर 6 minus 1 नीचे. 8 ग्रुप में ना डिवाइड करना है. अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक. ठीक है, अगला लिखो. फाइंड द नंबर ऑफ अरे मेरा आवाज नहीं आ रहा है.
find the number of non-negative integral solutions of the equation. Find the number of non-negative integral solutions of the equation x plus y plus z equal to 20. देखो कुमार आयुष अभ्युदय प्रेजेंट है? देखो तुम ऐसे दो तीन क्वेश्चन हाईलाइट किए थे तो इसीलिए ध्यान से देखो, ये इसी के ऊपर है। देखो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? जीरो अलाउड है। अब इंटीग्रल तुम ऐसे इमेजिन करो कि यू आर हैविंग 20 कॉइन्स से या 20 एप्पल्स यू आर हैविंग, राइट? अब 20 एप्पल्स को तुमको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सॉरी 3 लोगों में डिवाइड करना है, सच दैट एटलीस्ट, इनफैक्ट देखो अब अगर यहां पॉजिटिव बोलता है तो एटलीस्ट 1 समझो, नॉन नेगेटिव बोला मतलब 0 अलाउड। देखो अगर ये 0 0 इसको दिए तो इसको कितना देंगे? 20। अगर इसको 20 दिया इसको 0 0, या इसको मान लो 18 दिया 1 1, ऐसा कितना केसेस होगा? बहुत होगा। तो isn't it a case कि 20 is being divided into 3 groups where blank is allowed? तो सीधे हम क्या लिखेंगे? 20 plus 3 minus 1 C3 minus 1. तो 22 C2. माइक म्यूट कर लो जिसका भी थोड़ा नॉइस आ रहा है। सर क्या हो बोलो। ये जो था ना आइसक्रीम वाला सर, उसमें सर आप सिमिलर ऑब्जेक्ट करके लिखाए थे, तो फिर भी ये तो क्या आइसक्रीम एक वैरायटी का आइसक्रीम सब सिमिलर नहीं है बच्चा? मान लो तुम एक कप अगर मान लो वनीला का खरीदते हो, ठीक है, और अक्षर खरीदता है, तो क्या सेम नहीं होगा दोनों? क्या दोनों अलग अलग आइसक्रीम होगा? नहीं सर। तो फिर अब यहाँ ऐसे देखो 20 ऑब्जेक्ट्स, तुम इसको 20 को कुछ भी मान लो, देखो 20 1 रुपए का सिक्का मान लो, उसको तुमको 3 लोगों में जिसको कहते हैं बांटना है, तो सारा 1 रुपए का सिक्का सिमिलर है, एज्यूम कर लो, ठीक है? तो देखो 20 को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, देखो इतना सॉल्यूशंस होगा। तो अगर हम नॉन नेगेटिव का बात करते हैं तो इतना है, ये समझ में आया पहले? यस सर। फाइंड द नंबर, अभी इसका मैं एकदम थोड़ा थोड़ा करके चेंज कर रहा हूं। देखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, find the number of positive integral solutions of x plus y plus z equal to 20। देखो यहां मैंने बोला था नॉन नेगेटिव, अब बोल रहा हूं पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब अब क्या हो गया? कम से कम ब्लैंक क्या हो गया? एक्सक्लूड। यस सर। तो अब नंबर ऑफ वेज क्या होगा? 20 minus 19। यस देखो समझ में आया बात? यस सर। अगला लिखो, find the number of integral solutions। अब मैं बोल रहा हूं, देखो find the number of integral solutions if x is greater than equal to -2, y is greater than equal to -3, z is greater than equal to 1 and w is greater than equal to -5। देखो अब मैंने ऐसे क्राइटेरिया दे दिया। अब इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर मैं बोल रहा हूं, मतलब एक ही क्राइटेरिया है, वो इंटीजर होना चाहिए बस। अब जैसे देखो x -2 अगर पुट करते हो, y -3 पुट करते हो, तो ये भी तो इंटीजर है। तो ऐसे केसेस में हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट करने का तरीका देखो, x plus 2 greater than equal to 0 होता है, y plus 3 greater than equal to 0 होगा, z minus 1 greater than equal to 0 and w plus 5 is greater than equal to 0। देखो ये है। अब x plus 2 को देखो, let x1 be equal to x plus 2, y1 be equal to y plus 3
and z1 be equal to z minus 1 and w1 be equal to w plus 5. Okay? तो अब यहां से बताओ x कितना हुआ? x1 minus 2, y is y1 minus 3, z is z1 plus 1 and w is w1 minus 5. देखो इसमें कोई शक? नो सर। अब बताओ ये ग्रेटर एक्स वाई जेड, अब x1 y1 z1 क्या हो रहा है? देखो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया ना? देखो ये x1 है Yes, sir. ग्रेटर देन इक्वल टू Yes, 0, y1 greater than equal to 0, z1 greater than equal to 0 and w1 greater than equal to 0. अब इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे? देखो ये सारे वैल्यूज जो निकाले हो पुट करो, x1 minus 2, y1 minus 3, z1 plus 1 or w1 minus 5, that should be greater than equal to, sorry, that is equal to 20. Okay? अब देखो 3 2 5 5 10 उधर गया तो 30 minus 1 29, तो x1 plus y1 plus z1 plus w1 and that is equal to 29. अब मुझे इसका इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए, लेकिन कौन सा? देखो ध्यान से, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, यानी इस इक्वेशन का नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। यस सर। Yes, sir. अब नॉन नेगेटिव अगर चाहिए तो बताओ 29 को कितने पार्ट में हम ब्रेकअप कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं? 4 हाँ, हाँ और यहाँ ब्लैंक अलाउड है? यस सर। allowed है. तो ये लिखेंगे। यस अब 29 3 कितना हुआ? 32, 32 C3, दिस इज द नंबर ऑफ वेज। देखो मैं एकदम थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस सर। ये लिख लिए वो पहले। सर एक मिनट। एक बार वो फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर, हम डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा बोला? सर वो जो एरो लेके 20 की इक्वल किया ना सर, x1 माइनस अच्छा ये वाला ना, ये देखो x हम लोगों ने ये निकाला, यस सर। इस इक्वेशन x y z, देखो इससे जो वैल्यूज है मैंने ये लिख दिया x1 y1 z1 के टर्म्स में, करेक्ट? नाउ आई विल रिप्लेस x y z w इन द ओरिजिनल इक्वेशन। ओके, तो देखो x1 minus 2 पुट किए यहाँ पे, y की जगह देखो y1 minus 3, z की जगह पे देखो z1 plus 1 और w1 minus 5. So this equal to 20. This is my new equation. यस Under restrictions that x1 y1 z1 they that is greater than equal to 0, right? यस सर, यस सर। अब इस इक्वेशन का मुझे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ईच टर्म। यस सर, तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितना होगा? इतना होगा यस सर, वो तो n फॉर्म। plus r minus 1 cr minus 1. ओके, यस सर। सर वो जो इनइक्वालिटी टाइप का होता है उसमें कैसे सॉल्व करेंगे? अरे पेशेंस रखो ना आयुष, तुमको हम क्या बोले कि बाय द टाइम आई फिनिश यू वुड हैव लर्नड ऑल द केसेस। तुम पहले ही पूछ लेते हो, इसलिए हम ये, नहीं तो ये मल्टीनोमियल के बाद हम वैसे भी पढ़ाता है इसको, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आता है ना n minus 1 cr minus 1 वो मल्टीनोमियल से आता है। ये तो जस्ट एक केस है, मल्टीनोमियल इज वेरी डाइवर्स। ओके, चलो हम वो तो हम वैसे भी बताने वाला था अभी, इसीलिए तो वो जगह मिटाया और देखो इसको छोड़ दिया। अच्छा सर। अगला सवाल लिखो तो बच्चे लोग, रेडी? यस सर। लिखो, find the number of non-negative integral solutions of ये x plus y plus z greater than equal to 0 less than equal to 20. अब यहाँ देखो हम दो लॉजिक सिखाएंगे, ध्यान से देखना। आंसर हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी दे सकते हैं, लेकिन पहले नॉर्मल जो लॉजिक है वो बता रहा हूं, ध्यान से देखना। क्यों? नॉर्मल लॉजिक हर केस में काम करेगा, याद रखो, चाहे ये इनइक्वालिटी कैसा भी हो। रेडी? हेलो, यस सर। अब देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 20 है।
तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, लेट अस राइट इट डाउन। ये देखो, ये 0 हो सकता है, इसका वैल्यू 1 हो सकता है, इसका वैल्यू 2 हो सकता है, और ऐसे करके इसका वैल्यू कितना हो सकता है, 20। Yes, sir. अब बताओ, 0 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट? नॉन नेगेटिव मतलब ब्लैंक अलाउड। तो देखो, ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ, बस लिखो। देखो, यही ना नंबर ऑफ वेज होगा। Yes. Yes, Yes, sir. sir. 0 plus 1 plus 3, ये देखो 1 plus 3 minus 1, C3 minus 1। देखो, ये हो गया 2C2, ये हो गया कितना, 3C2। अब यहां कितना होगा बोलो, 2 plus 3 minus 1, C3 minus 1। देखो, नंबर ऑफ वेज खाली हम लिख रहे हैं, तो ये कितना हो गया बताओ, 4C2। And if you go on, this will be 20 plus 3 minus 1, C3 minus 1, यानी ये 22C2। देखो, either the sum is 0 or the sum is 1 or it is 2 or it is 20, correct? समझ में आ रहा है बात? अब ये मैंने जनरल मेथड क्यों बोला तुमको समझने के लिए, उसका रीजन, अगर यहाँ इनइक्वालिटी 15 से 20 होता तो हमको खाली 15, 16, 17, 18, 19, 20 लेना पड़ेगा। तो यार, अब देखो, तो और है मतलब क्या, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यही सब ना होगा। Yes, sir. ऐड कर दूंगा। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. अब बताओ, 2C2 को हम क्या लिखेंगे? अच्छा, लेफ्ट साइड में टाइम पहले बताओ। Yes, Yes, sir. तो इसीलिए देखो, जनरल केस इसलिए जानो क्योंकि उसमें कोई भी रेंज हो, तुम ऐसे लिख के बिल्कुल निकाल सकते हो, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो, 2C2 plus 3C2 plus 4C2 and so on till 22C2। अब तुम बाइनोमियल तो पढ़ा नहीं है, तो मुझे मैनुअली निकालना पड़ेगा। देखो, ये लिखेंगे 3C2 का वैल्यू 4 into 4 minus 1 by 2 and like this 22 into 22 minus 1 by 2। देखो, एनी कंफ्यूजन? No, No. sir. हाफ को कॉमन ले जाओ जरा। देखो, पहला पार्ट में 2 into 2, 2 square minus 2। देखो, ये 3 square minus 3, ये हो गया 4 square minus 4, और ये वाला हो गया 22 का स्क्वायर minus 22, करेक्ट? Yes, sir. अब एक छोटा सा काम करो, 1 square minus 1 भी ऐड कर लो, 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 square plus 2 square plus 22 square minus of 1 plus 2 plus 3 up to 22। देखो, कैन आई से लाइक दिस? Yes, sir. अब Yes, sir. summation of squares, summation of natural numbers, I hope you know। Yes, Yes. sir. yes, So sir. what is this? Tell me, 22 into 23 223 into 43 by 6. By 45. 6. Yes, sir. 45. देखो, 3 into 2 लिख लो, और ये हो गया 22 into 23 divided by 2। 3 by 2. Yes, All sir. right? अब देखो, ये 3 काट दो, यहां से 15 आ गया, ठीक है? ये 2 काट दो 11, ये 2 काट दो 11, तो ये कितना आ गया बताओ, 11 into 23 by 2, और अंदर क्या बचा, देखो 15 minus 1, that is 14, correct? 14 by 2 will be how much? 7? All right? Yes, sir. तो Yes, sir. 77 into 23 कह सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. देखो, इसमें कोई गड़बड़, No, sir. No, मैंने sir. कहीं कोई गड़बड़ किया है? नो सर 177 हाँ, ये कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? 1771 सही किया है, तुम कुछ गलत किया है। क्यों? देख, 177 तो नहीं आएगा क्योंकि उससे कहीं ज्यादा बड़ा नंबर है ये। 1771 सर बोल। अच्छा, अब जो भी है, अब देखो, यही बायनोमियल अगर सीखे होते तो ये 2 लाइन में आंसर आ जाता, ये ऐसे तोड़ने का जरूरत नहीं। ये पहले मेथड लिख लो, फिर मैं इसका ऑल्टरनेट मेथड बताता हूं जो बहुत जल्दी निकाल देता है आंसर। So लिख लिया। यस सर लिख ले। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब जरा यहां ध्यान दो, अगर मान लो मैं एक 4th टर्म इसमें ऐड कर देता हूं, ठीक है, ताकि ये सम 20 हो जाए।
I'm adding a fourth term to it, such that this sum becomes 20. तो fourth term यहाँ पे देखो, अगर ये sum 0 हुआ तो W का वैल्यू कितना होता है? 20. Yes, sir. अगर ये 1 हुआ ये sum, तो W can have the value 19. Thank you. तो देखो W का इनइक्वालिटी से अब हम इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया इसको. W has a variation range of 0 to 20. Yes, The sir. same as XYZ. Yes, sir. यस सर यस तो अब इसका मुझे नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए, यानी 20 plus 4 minus 1 C4 minus 1. तो लॉजिकली 23 C3 आना चाहिए. Yes, sir. Yes. अब बताओ 23 into 22 into 21 divided by 3 into 2 into 1. तो देखो ये 3 कट गया, तेरा 7 आ गया. ठीक है, ये 11 आ गया. देख आंसर 77 into 23. देख सेम केस निकाला है. Yes, sir. लेकिन बेटा ये कब काम करेगा? जब इसका सिर्फ लोअर लिमिट 0 है तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. और इसीलिए ये प्रोसेस भी सिखाया. देखो ये बहुत छोटा है, No, sir. यस सर. समझ में आया? यस सर. लिख लिए हो? नो सर, लिख लो. लिख लो. अब इसको प्रैक्टिकल इस्तेमाल में कैसे लाते हैं, अब वो हम दिखा रहे हैं. देखो यस सर, हो गया. सब लोग का हो गया? Yes, sir. Anybody having any confusion at any step? Get it clarified, because now I am going to apply this in practical scenarios. Ready? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां देखो ध्यान से. मैंने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें सब लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि n people are sitting in a row, you have to select 3 consecutive people. Yes, sir. हाँ सर, अभी भी है, मतलब कि वो 3 कंसेक्यूटिव वाला का क्यों नहीं लिए हैं, बस 2 वाला का क्यों लिए हैं, बोला. इसलिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे आपसे. Now write down this question then. अगेन. हाँ लिखो तो. out of n people sitting in a row, out of n people sitting in a row, find the number of ways to select 3 people such that no 2 of them are consecutive. सर एक बार रिपीट करिए ना. Out of n people sitting in a row, find the number of ways of selecting 3 people such that no 2 of them are consecutive. Okay? अब जरा यहां ध्यान से देखो. देखो खाली मेथड जो मैं सिखाऊंगा उसको खाली रट्टा मारने से कुछ नहीं है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में तुमको उतारना है. मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं. ये देखो P1, P2, P3, P4, P5, P6 और ऐसे करके n आदमी है. ध्यान से सुनना. Yes, sir. अब देखो मैं 3 आदमी सिलेक्ट कर रहा हूं, करेक्ट? अब देखो यहाँ पे 3 करो चाहे 30 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेथड उतना ही मतलब जितना स्टेप का ये है 30 आदमी के लिए भी उतना ही स्टेप का रहेगा. मान लो तुमने इसको किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया यहां पे कहीं पे, तो नेचुरली कुछ आदमी को सिलेक्ट नहीं किया. Yes, Yes, sir. sir. देखो n में से 3 कर लिया तो कितना नहीं किया? N minus 3. तो नंबर ऑफ नॉन सिलेक्टेड पीपल कितना हुआ? N minus 3. तो दैट इज n-3, करेक्ट? अब यहां ध्यान से सुनो. ये आदमी सिलेक्ट किया तो लेट अस से x1 people you left out before selecting P1. Between selection of these two you have left out, let us say x2.
इन दोनों के बीच में नॉन सिलेक्टेड पीपल, सपोज x3 है और इसके बाद मान लो x4 है, x1 x2 x3 x4 क्या सिग्निफाई कर रहे हैं बच्चे? सम उन लोग The n माइनस के बराबर है। number of people non selected, right, between the selected ones. Yes, sir. ठीक है, हाँ अब यहां देखो, तो नंबर ऑफ नॉन सिलेक्टेड पीपल अगर ये है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 क्या होना चाहिए? N Minus minus 3. yes, अब रेस्ट्रिक्शंस लगाओ, देखो ये जो X2 and P2 और X3 ये देखो can't be zero. x1 और x4, x2 and x4 कैन बी जीरो। Yes, sir. Yes, sir. क्यों? ये आखिरी एंड पॉइंट वाला आदमी भी तो हो सकता है। Yes, sir. तो देखो x1 और x4 हैज कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेकिन ये दोनों के बीच में कम से कम एक आदमी छूटा हुआ होना चाहिए, कम से कम एक, Yes, sir. Yes, sir. तभी ना ये नॉन कंसेक्यूटिव होगा। तो x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये लिखेंगे। सर x1 x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों बोले, नहीं समझे सर। अगर ये p1 pn हो गया तो क्या pn के बाद कोई आदमी छूटा है? नहीं, तो वो जीरो, नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट आफ्टर सिलेक्शन इज जीरो। हाँ सर, p1 अगर पहला आदमी हो गया तो क्या इसके पहले कोई आदमी छूटा है? नहीं नहीं, तो वो जीरो हो सकता है नंबर ऑफ पीपल नॉन सिलेक्टेड, यस सर ठीक है। लेकिन बीच में कम से कम तो छूटा होना चाहिए तभी ना नॉन कंसेक्यूटिव होगा। हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, समझ में आ रहा है? यस अब सर। देखो ये ऐसा इक्वेशन अभी अभी रेस्ट्रिक्शंस के बेसिस पे सॉल्व करना सिखाया। Yes. तो देखो x2 minus 1 और x3 minus 1 greater than equal to 0. Let us say this is x2 dash और इसको मान लो x3 dash। तो अब बताओ x2 क्या हुआ? x2 dash plus 1। Yes, तो अब sir. इक्वेशन क्या लिखोगे? x1 plus x2 dash plus 1 x3 dash plus 1 और plus x4 is equal to n minus 3, ऐसा कहेंगे? Yes, Yes, sir. sir. तो x1 plus x2 dash plus x3 dash plus x4 is equal to n minus 5। Yes, sir. अब देखो सबके ऊपर एक यूनिफॉर्म रेस्ट्रिक्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी नॉन Yes. नेगेटिव। Yes, sir. नॉन नेगेटिव अगर है तो देखो n minus 5 और कितना ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं बोलो? 4. 4. C4 minus 1, देखो यही ना होगा? Yes, sir. बताओ ये कितना होता है बच्चे? अरे n minus 2 C3, इतना क्या सोच रहे हो? अब देखो, अब ये मैंने सही निकाला कि गलत निकाला? तो देखो पिछला दिन जो आंसर निकाला था कोई बता सकता है? पहला तो NC3 था और अगला शायद n minus 2 का स्क्वायर था, क्यों? Yes, sir. ये निकाला था ना? अब तुम कहोगे कि ये दोनों पिछला अलग, दिन वाला मेथड नहीं समझ में आया था। अरे तुमको ये समझ में आया? हाँ सर ये वाला समझ फिर भी एक बार बता दीजिए ना वो वाला पिछला दिन वाला भी, कि उसमें हमको रुको, अरे पहले Confusion। आंसर, अब आंसर पहले तुम देख लो कि ये मैच कर रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो। ये देखो, अब ये n into n minus 1 into n minus 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस n minus 2 का स्क्वायर हुआ। देखो ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है, बस वही दिखा रहा हूं मैं। तो n minus 2 by 6 देखो कॉमन आता है, राइट? माइनस 6 टाइम्स ऑफ n minus 2, हाँ है ना? हाँ, sir. अब ये हो गया देखो n minus 2 by 6। एक्चुअली जस्ट ये मैं तुमको दिखा रहा हूं कि हाँ what we have done is same, क्योंकि both methods should give you the same result। देखो ये आता है क्या? ये n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 divided by 6। तो देखो isn't it n minus 2 C3? देखो Yes, तो sir. चाहे हम फर्स्ट मेथड, अब देखो इस मेथड का द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड है इज कि यहां मुझे 4 आदमी सिलेक्ट करना है तब भी मुझे इतना ही लिखना है, 40 आदमी सिलेक्ट करना है तब भी इतना ही लिखना है, सीधा सा बात है। ये पहले समझ में आया? यस सर। सर चलो सर लिखो, बोलो। जो उस दिन किए थे सर, तो उसमें सर 3 वाला सारा केसेस को हटाया था ना सर। हाँ बिल्कुल हटाए थे। तो सर अगर मान लीजिए कि 2-2 को बस हम लोग सेलेक्ट करने वाला केस लिए थे, तो उसमें 3 तो हटा दिए थे ना सर।
तो हाँ हाँ, अगर बात अगर तो अरे ठीक है। मुझे कोई भी दो आदमी कंसेक्यूटिव नहीं चाहिए। हाँ तो अब तो सोचो, इमेजिन करो कि कितने केसेस पॉसिबल हैं। देखो केसेस मैं सोच के बता रहा हूं। जीरो कंसेक्यूटिव, राइट? हाँ नो, नन ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। दो कंसेक्यूटिव पॉसिबल है और तीन कंसेक्यूटिव पॉसिबल है। सारा केसेस में यही ना आएगा। हाँ 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 दो कंसेक्यूटिव में क्या तीन वाला अपने आप नहीं आ गया? हाँ आ ही जाएगा वो तो। अच्छा वो ठीक है सर, ठीक, वो दोबारा दो कंसेक्यूटिव में अपने आप आ जाएगा। हाँ एक तो तो उसको आएगा ये। सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ तो अगर अब देखो ये सब मिला के कितना होगा? NC3 होगा। ये तीनों केस मिला के ना होगा NC3। हाँ सर, हाँ हाँ समझ तो गए। ये वाला केस, ये देखो ये दोनों को हम इसमें से हटाएंगे। हम्म। तो टू वही काम टू किया था वाला मैंने। ठीक। ठीक है, अब देखो ये मेथड उससे बेटर है। हाँ ये ज्यादा बेटर है। अब इनफैक्ट देखो सर्कल वाला भी कहानी देखो, ये पहले लिखो। लिखिए सर। अब क्वेश्चन को ऐसे लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 people out of n, 3 people out of n sitting in form of a circle, sitting in form of a circle such that no two of them are consecutive. देखो सेम क्वेश्चन। अब यहां देखो ये तुम्हारा P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये हो गया P4। से दिस इज Pn, दिस इज Pn माइनस 1। देखो ऐसे करके है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, देखो यहां भी मैं तीन आदमी को सिलेक्ट कर रहा हूं। देखो यहां पे किया और मान लो यहां पे किया, तो नेचुरली कुछ आदमी नहीं किया। हाँ यार, Yes, sir. कितना आदमी नहीं किया? देखो n-3। Yes, sir. अब देखो इन दोनों के बीच में नॉन सिलेक्टेड आदमी मान लो x1 है, इन दोनों के बीच में नॉन सिलेक्टेड आदमी सपोज x2 है, और इन दोनों के बीच में x3 है, करेक्ट? तो अब यहां देखो इक्वेशन में थोड़ा सा बदलाव खाली आएगा, स्लाइट चेंज। और यहां पे ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां सर्कुलर परम्यूटेशन का भी फंडा लगने वाला है। ये देखो ये इक्वेशन पहले आ गया, ये तो समझ में आता है। Yes, sir. नाउ सिंस इट इज अ सर्कुलर केस, तो अब यहां देखो ये दो के बीच में कम से कम एक आदमी चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. यानी x1 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 1. x2 का, Greater than equal यस to. सर, सारा राइट? तो यहां पे देखो इसका मुझे कौन सा सॉल्यूशन चाहिए? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, राइट? हाँ Yes, sir. यानी ब्लैंक नॉट अलाउड। तो n-3 -1 C3 -1, देखो ये होगा कि नहीं? हाँ. Yes, sir. यानी ये n-4 C2, देखो ये आया। लेकिन ये पूरा आंसर नहीं है अभी यार, बढ़ाओ नहीं। अब ध्यान से सुनो, पहले ये पहले मैंने इसका सॉल्यूशंस निकाला। अब नंबर ऑफ वेज क्या होगा? देखो ध्यान से, सिंस इट इज अ सर्कल, तो अब ये बताओ पहला आदमी जो फर्स्ट पर्सन कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? N. फर्स्ट पर्सन, राइट? Yes, जो मेरा sir. रेफरेंस होगा। अब यहां ध्यान से देखो, सर्कुलर केस में क्या सिखाया था? आर पोजीशंस, राइट, सिमिलर होगा। Yes, sir. यहां देखो तीन केस है, x1, x2, x3। अब इमेजिन करो x1 ये फिगर यहां आ गया, x2 यहां आ गया, x3 यहां आ गया, हाँ फिर x1, x2, x3, यानी तीन केस सिमिलर होगा यहां। हाँ Yes, sir. तो ये 1/3। हाँ सर एक बार फिर से क्या सर क्या? देखो सर्कल में जितना पोजीशन होता है, जब सर्कुलर परम्यूटेशन करते हो तो उतने अरेंजमेंट्स एक होते हैं कि नहीं?
हाँ यस सर। तो यहाँ पे x1 इसके बीच में छूट गया। एक बात बताओ, तुम नेचुरली सोचो, इधर देखो, मान लो 10 लोग सर्कल में खड़े हैं, ठीक है? दस से ज्यादा ही मैं बना देता हूं। लो P9, P10, P11 एंड से P12। देखो 12 लोग सर्कल में खड़े हैं, ठीक है? अब यहां तुम पहला एक आदमी P1 को सिलेक्ट किया, इधर 2 आदमी तुमने छोड़ दिया, ओके? फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद ये इतना आदमी तुमने छोड़ दिया। देखो यू आर लीविंग बिहाइंड 5 पीपल। उसके बाद P10 को सिलेक्ट किया, या P11 को सपोज, हाँ चलो P11 को सिलेक्ट किया। देखो तो अब ये बताओ, यहां पे 2 आदमी को छोड़ा, यहां पे कितने को छोड़ा? 6 आदमी को, और यहां पे कितने को छोड़ा? 1 आदमी को, राइट? हाँ या ना? यस सर यस। अब ये बताओ, अब ये जो फिगर है, जैसे ही मैं P2 को सिलेक्ट करूंगा, कुछ नहीं, एक सर्कल घुमा दो पूरा चीज को। देखो अब हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और फिर इसको सिलेक्ट किया। तो देखो नंबर ऑफ पीपल, देखो ये 1 वाला गैप यहाँ आ गया, ये देखो 1 वाला गैप इधर आ गया, ठीक है? देखो ये वाला गैप 2 का इधर आ गया। देखो 1 2 3 एक फुल सर्कल घूम गया। Yes, sir. यस सर यस। अब P1 से लेके तुम P12 तक करोगे तो 12 ऐसा केस होगा जो एक जैसा दिखेगा। हाँ, तो क्या हम उसको 12 केस गिनेंगे? नहीं एक ही गिनेंगे। एक ही गिनेंगे। तो देखो जितना ऐसा केस होगा, इनफैक्ट दे आर इक्विवेलेंट टू व्हाट? 1। तो दैट इज व्हाई हम क्या करते हैं, जितना सिमिलर केसेस है तो 1 बाय दैट मेनी केसेस 1 बाय r करते हैं। अरे परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन रिवाइज नहीं किए हो? हाँ सर हाँ। सर, तो 1 बाय r जितना केसेस वहां पे होगा, तो अब n by 3 into this, that will be the number of ways to select. तो n by 3 into n minus 4 C2। देखो ये हो गया n into n minus 4 into n minus 5 divided by 6। देखो this is what we are getting। अब हम लोग जो आंसर निकाले थे पिछला दिन, अब जरा उसको बताओ क्या था? सर तो इसमें जैसे थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो वो 3 केस ऐसा आएगा जो सेम होगा सर इसमें। हाँ बिल्कुल, अभी देखा नहीं यार, 1 2 3 एक घुमा दिया तो 1 2 3, फिर से देख नंबर x1 x2 x3 तो सेम ना रह रहा है। हाँ वो तो है। तो हाँ पिछला दिन क्या निकाला था आयुष तुम्हारा? आयुष Yes, सर sir. NC3 N into N minus 3. to n minus n into n minus N N PP और N minus minus 3. N minus 3. ये था पक्का? yes sir yes. Yes, अब sir. देखो अगर तुम गलत बोलोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। ये देखो अब इसमें से कॉमन देखो n by 6 आता है, तो n स्क्वायर माइनस ऑफ 3n प्लस 2 माइनस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ n माइनस 3, देखो ये आएगा। तो दिस इज n by 6, n स्क्वायर माइनस ऑफ 9n और ये प्लस 2 प्लस दिस, यानी ये हो गया तेरा 20। देख n minus 4 into n minus 5 है, देख डिवाइडेड बाय 6। क्या हम लोग कुछ डिफरेंट निकाला है? तो सर ये ला जो सर्कल है इसको, इसमें क्या कहते हैं इसको, 3 केस ऐसा आएगा घुमाने पे जो एक जैसा होगा। हाँ बिल्कुल, अच्छा उसमें 12 था तो इसमें कितना, इसमें मतलब ये वो तो 3, हम पर्टिकुलर आदमी लिया तब ना। तो हाँ इसमें तो 3 कैसे? देखो वो हाँ, ये- दोनों हम कंबाइन कर लिया, दोनों कंबाइन कैसे किया होता? पहला आदमी हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता है? n ways। हाँ देख जो मैं बोल रहा था P1 P2 P3 P12 कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हाँ हाँ। ठीक है? जल्दी लिखो। सर ये जो आप किए थे ना वो उसमें सर, तो उसमें तो आप मतलब इसमें था ना कि डिफरेंस सेम रखना है पीपल लोग का बीच में सर, तो हम लोग अगर सेम वैसे नहीं किए रखना है,
कौन बोला सेम रखना है? सेम रखना होता तो ये इक्वेशन क्यों लिखता बच्चे? अच्छा सर हम पूछना चाह रहे कि उसमें मतलब 12 लोग था तो वो क्या कहते हैं बाई 12 कर दिए थे। तो तो इस डिफरेंस सेम विल बी डिफरेंस, इनफैक्ट डिफरेंस का जो सीक्वेंस है दैट विल बी सेम इन 12 केसेस. ओके, दैट इज व्हाट आई हैड शोन देयर. तो 12 ऐसे, इसमें n केसेस में होगा ना? हाँ वही obvious तो सा बात है. एन में ना। बाई 3 क्यों किए नहीं समझे? नीचे डिनोमिनेटर में। ये देखो अभी तो दिखाया, देख ये डिफरेंस कभी x1 यहाँ पे होगा, x2 यहाँ होगा, x3 यहाँ होगा. हाँ हाँ सर। अब ये एक साइकिल शिफ्ट कर दे बस, हम्म। तो x1 यहाँ आ गया, x2 यहाँ आ गया, x3 यहाँ आ गया, वो सेम होगा कि नहीं होगा? होगा सर। जब x1 यहाँ, x2 यहाँ, x3 यहाँ, तब क्या होगा? वो भी सेम होगा. टोटल n वेज में होगा वो सही है, ठीक है सर। ठीक है, और ये हाँ। तीन केस एक जैसा दिखेगा तो दैट इज वाई 1/3. 3 केस एक जैसा दिखेगा, ये वाला पार्ट नहीं, एक बार फिर से बोलिए। ये देख, यहां मान ले x1 है, ठीक है, यहां से यहां x2 है, और यहां से यहां x3 है. ठीक अब है। बता ये वाला केस, राइट? हम्म। अब इस चीज को एक राउंड घुमा, हम्म। एक राउंड घुमाओ, मान लो x1 यहां आ गया, x2 यहां आ गया, और x3 यहां आ गया. ओके। ये ऐसे एक बार घूम गया क्लॉकवाइज, यस सर। और एक बार घूम जाएगा तो सेम आएगा कि नहीं आएगा? बता. हाँ सर। होती है ना, हाँ। या अभी भी कंफ्यूजन है? सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा, नहीं समझ पा रहे हैं। देखो तुम प्रैक्टिकली जब तक n वेज में होगा या फिर 3 वे में होगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है छोड़ दे, दिमाग मत लगाओ. जिसको समझ में आया ठीक, नहीं आया उसको भूल जाओ. देखो जब तक प्रैक्टिकली थोड़ा विजुअलाइज नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा. अब देख बाकी लोग, कितने लोग को नहीं समझ में आया बोलो फिर से. हाँ सर सर मुझे समझ नहीं। गए थोड़ा। आया सर। किसको किसको नहीं आया? सर मुझे नहीं आया। तुमको नहीं आया, ठीक. और तुमको पहला वाला मेथड अब समझ में आया कि वो भी नहीं आया? पहला वाला मतलब कल वाला ना? सर हाँ मतलब कल वाला समझ गए सर, कि मतलब वो ठीक जो है. उसको एक्सक्लूड करना ही था, उसको पहले एक्सक्लूड कर दिए थे 3 वाला को, जो 3 कंसेक्यूटिव वाला था, तो फिर ठीक है, उसके हाँ चलो सर। एक और क्वेश्चन लिखो. तुम एक्चुअली सर्कुलर परम्यूटेशन का पहला बेसिक बात भूल जा रहे हो. सर्कुलर परम्यूटेशन में n अरेंजमेंट्स सेम काउंट होता है. अगर मान ले A B C D 4 लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, देख यहाँ पे अब मान ले खाली मैंने नाम बदल दिया, ये देखो A B C D. इतना सिंपल सा बात में कैसे तुम कंफ्यूज हो रहा है समझ में नहीं आ रहा. अब बता, ये मान ले A है, ये B है, और ये C है, और ये D है, ठीक है. हाँ, ये याद है, मतलब पता कि तो ये सब ये याद है तो इसमें क्या दिक्कत है यार? अब ये बता, ये लेंथ जोड़, हाँ अब हम लेंथ जोड़ रहे हैं, तो अब क्या समस्या है बोलो? मान लो अब 3 आदमी को हम बैठाया, ठीक है, ये देख, हाँ सर। तो 3 आदमी को ये डिस्टेंस मान ले x1 है. अब डिस्टेंस सोच, ये डिस्टेंस मान ले x2 है, और ये डिस्टेंस मान ले x3 है, ठीक है. Yes, अब sir. ये डिस्टेंसेस को घुमा दे, जैसे मैंने यहाँ आदमी को घुमाया है. ओ समझ, छोड़ दिए सर, ठीक है। तो अब अभी ये बता, तो 3 ऐसा, जब देख अब 4 पोजीशन एक सा था, अब हाँ। यहाँ हम 3 पोजीशन लिया, तो 3 पोजीशन एक सा होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ सर। तो अब यहाँ डिस्टेंस लेंथ मेजर कर रहे हैं, खत्म हो गया बात. क्या वैसे विजुअलाइज कर सकते हो? हाँ समझ गया सर, वो मतलब जो डिस्टेंस है उसको 1 यूनिट ले लिए हैं एक तरह से, तो फिर तो 3 वेज हो गया, और टोटल n था तो n/3, ठीक है। अब लिख, कंसिडर अ 20-sided convex polygon. Consider a 20-sided convex polygon. Find the number of quadrilaterals that can be formed
find the number of quadrilaterals that can be formed if no side of the quadrilateral is side of the polygon. ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है? देखो, अब 20 साइड तो हम ना आएगा, अब तुमको सर दो B4 माइनस क्वेश्चन एक बार बता सकते हैं शॉर्ट में जल्दी? देखो 20 साइड का एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। अब उसी का वर्टिसेस को यूज करके मुझे क्वाड्रिलैटरल बनाना है। कितना क्वाड्रिलैटरल बनेगा ताकि क्वाड्रिलैटरल का साइड पॉलीगन का साइड नहीं है? सर मतलब यही ना कि दो दो एडजेसेंट consecutive sides लेंगे. बिल्कुल, नॉन एडजेसेंट साइड्स हैव टू बी सिलेक्टेड। यस देखो A3, A4, A5, ये मान ले A6 है, ठीक है, ये देख, ये A7 ऐसे करके लेते हैं, ये मान ले A20 है, ये A19 है। अब यहां देखो, अगर साइड ऑफ द पॉलीगन एंड साइड ऑफ द क्वाड्रिलैटरल डू नॉट मैच, तो दैट मींस देखो, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखो इसका बगल वाला को तो हम नहीं कर सकते। नो सर. मान लो इसको किया, अब देख इसको सिलेक्ट किया, अब जो क्वाड्रिलैटरल बना दे, कोई भी साइड तुम्हारा पॉलीगन के साइड से मैच करता है? नो सर। No, sir. So that means to satisfy this criteria, all I have to do is I have to select 4 points where no two of them are consecutive. यस सर। अब यहां पे भी देखो सेम तरीका से देखो, let us assume the number of points which are left out. Okay, ये मान ले x1 है, 20/4 ये मान होगा। ले, हाँ अब देख तेरे को बात समझ में आ गया। थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए और साथ में रिवीजन भी पिछले वाले पार्ट का। हाँ ये सर, देख। वो कंफ्यूजन नहीं था, मतलब सब पता था, वो थोड़ा अब ये देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कितना होता है? 16, क्योंकि 4 तो तुमने सिलेक्ट कर लिया। यस सर। यस सर। और यहाँ पे x1 x2 x3 x4 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। Yes, sir. तो 16 माइनस 1 C4 माइनस 1 यानी 15 C3, देखो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। यस सर। अब बताओ पहला वर्टेक्स कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकता है? 20 20. तरीके से। और ये देखो सर्कुलर केस, ये फिर से आ गया, यस Yes, sir. तो नीचे क्या कहेंगे? 20/4. तो अब बात समझ में आया? Yes, sir. अब ये कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, यस ठीक है। तो ये मेथड पल्ले पड़ रहा है कुछ कि नहीं पड़ रहा है? Third also. देख, अगर यहीं पे दिक्कत होगा तो फिर आगे और सोफिस्ट। अब देखो, अब यहाँ ध्यान से सुनो, इंटरनेशनल ओलंपियाड तेरा काफी साल पहले ही एक सवाल ऐसे पूछा था कि कंसिडर एन साइडेड पॉलीगन। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम ऑलरेडी तुमको करवा चुका है, ठीक है। कंसिडर एन साइडेड पॉलीगन, तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 साइड्स कैन बी सिलेक्टेड सच दैट दे आर नॉन कंसेक्यूटिव, ठीक है। लॉजिकली भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो तुमको थोड़ा देर पहले 3 आदमी वाला केस सिखाया था, क्या वो केस और ये क्वेश्चन सेम नहीं है? यस सर। यहाँ है, 3 साइड है। करना है, वहां आदमी करना था, यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखो, दिस मेथड सिंप्लीफाइज योर जॉब, यस और नो? यस सर। मल्टीनोमियल सीखने के बाद तुम ऐसे और भी कई केसेस हम लोग लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पे रोक देता है, ठीक है। और तुम अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, मैं उसके लिए एक सवाल देता हूं। रेडी? Yes, sir. यस मैंने whether you are able to apply or not, let Yes, me see. लिखो, find the number of ways in which 4 people can be arranged. 4 people can be arranged on 10 seats in a row
on 10 seats in a row such that no two of them are consecutive. देखो 10 सीट तुम्हारा लाइन से दिया हुआ है, ठीक है। यहां तुमको 4 लोगों को बैठाना है, 4 लोगों को इस पे अरेंज करना है। यहां अरेंजमेंट भी है, ये वर्ड यूज याद रखना। कैन बी अरेंज्ड सच दैट कोई भी 2 आदमी अगल बगल नहीं बैठा है। क्वेश्चन इज क्लियर? आना कुछ तो बोल रहे हैं? Yes, sir. Yes, yes. Yes. सब खामोश हो जाता है, कुछ चल जल्दी बना। एक्चुअली हम लोग ऐसा बहुत केस लेंगे, लेकिन पहले इसीलिए बाइनोमियल का बहुत तगड़ा ग्रिप चाहिए वो सब मेथड्स को यूज करने के लिए। मम्मी को हेल्प करो। आंसर आया किसी क्या? क्या हुआ, किसी का आंसर नहीं आया? 10 आ रहा है सर। नहीं बेटा 10 नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा होगा। सिर्फ 10 तरीका तो हम होगा क्या? हाँ सही है, वेरी गुड। सर 6C4 है ना? अभी तो बोला निश्चल, देख 840। अच्छा बोल दिया है। निश्चल तो बोला अभी। देखो पहले सीट्स को सिलेक्ट कर लो। ये देखो पहले देखो सीट्स तो आइडेंटिकल है ना। यस सर। देखो मान लो ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये किया और ये किया,
या यहाँ पे किया। तो देखो x1 यहाँ पे लेफ्ट आउट हुआ, x2, x3, x4 और x5। देखो ये सम कितना होगा? 6, हाँ या ना? Sir. यस सर, यस सर। अब देखो x2, x3, x4 पे रेस्ट्रिक्शन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ, और उस वो पॉजिटिव। देखो x2, x3 and x4 have to be greater than equal to 1 and x1 and x5 greater than equal to 0। 0। यस सर, यस। तो अब देखो x2 minus 1 को x2 डैश मान लेंगे, हाँ या ना? हाँ, x2 minus 1, x3 minus 1, x4 minus 1 greater than equal to 0। इसको x2 डैश, इसको x3 डैश और इसको x4 डैश, राइट? तो देखो अब नया इक्वेशन क्या हुआ? x1 प्लस x2 डैश प्लस 1, x3 डैश प्लस 1, x4 डैश प्लस 1 and plus x5 is equal to 6। So you get x1 plus x2 dash plus x3 dash plus x4 dash or plus x5, that is equal to 3. All right. Now 3 has to be divided into 5 parts, blank allowed. So 3 plus 5 minus 1, C5 minus 1, यानी कितना हुआ? 7C4। देखो 7C4 तरीके से हम 4 सीट्स सिलेक्ट कर सकते हैं जो नॉन कंसेक्यूटिव है, राइट? अब आगे का पार्ट देखो। अब तुमने सिलेक्ट तो किया, 4 आदमी को अरेंज कितने तरीके से करोगे? 4 फैक्टोरियल। Yes, sir. तो 7C4 into 4 फैक्टोरियल यानी कितना हुआ? 7 into 6 into 5 divided by 6 into 24। तो देखो दिस इज 35 into 24। देखो 30 into 24 is how much? 720 plus 120 यानी कितना हुआ? 840। Yes. अब देखो यहां पे क्या है कि देखो हम मैनुअली भी कर सकते थे कन्वेंशनल मेथड से केस लेके, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ता है तो उसमें केसेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ। Yes, sir. पहले वाला मेथड से, ठीक है? मिटा इसको। देखो ये समझ में आया सबको कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर, यस कहीं सर। पे किसी को कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. ओके, इसको हम इस पार्ट को फिलहाल अभी छोड़ देते हैं यहाँ पे। जब हम लोग बाइनोमियल खत्म कर लेंगे, मल्टीनोमियल, ठीक है, देन वी विल कम बैक टू दिस। ये सारे केसेस जैसे सिलेक्शन फ्रॉम सिमिलर डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, अरेंजमेंट, देयर अरेंजमेंट्स, वो सब एक लाइन में हो जाता है जब हम वो सीख लेंगे तो, ठीक है? अब यहाँ एक बात बताओ, अरेंजमेंट का ऑपोजिट क्या होता है? सिलेक्शन। Division. डिरेंजमेंट। देखो सारी चीजों को तुम सब सही जगह पे रख रहे हो अपने घर पे। मतलब मान लो जहां तुम्हारा किताब होना चाहिए एक जगह, जहां तुम्हारा नोटबुक्स होना चाहिए एक जगह, ठीक है, जहां तुम्हारा पेंसिल होना चाहिए, तो सब क्या कर रहे हो? अरेंज करके रख रहे हो। सब बिखरा दो, कोई चीज अपना जगह पे नहीं है, तो क्या हुआ? अरेंजमेंट का ऑपोजिट डिरेंजमेंट। यस सर। ठीक है, तो अब हम उसकी बात करेंगे। तो नाउ वी विल टॉक ऑफ डिरेंजमेंट्स। मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोग को सिंपल तरीके से ये बात समझा सकूं। अब ऐसा सोचो अक्षर कि तुम चिट्ठी लिख रहा है, एक चिट्ठी लिखा L1 और करस्पॉन्डिंगली तुमने उस पे एक एड्रेस डाला एनवेलप पे E1। बताओ अगर एक ही चिट्ठी और एक ही एनवेलप है तो क्या कोई तरीका है कि तुम उस चिट्ठी को गलत जगह पोस्ट कर सकते हो? नहीं सर। तो अगर पहला केस का अगर हम बात करें कि एक ही चिट्ठी है और एक ही एनवेलप है, तो नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स, एक्चुअली इसको D से डिनोट किया जाता है, राइट? तो नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स विथ वन एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल यानी नंबर ऑफ वेज क्या हो गया? 0।
0 मतलब Okay. हमेशा सही जगह पे ही जाएगा। हाँ सही जगह पे जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने 2 चिट्ठी लिखा L1 L2 और एनवेलप भी 2 है, तो देखो सही भेजने का एक ही तरीका है, Yes, sir. लेकिन गलत अगर भेजना है तो L1 को E2 में डाल दो, L2 को E1 में डाल दो। क्यों? बस। Yes, sir. यानी नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स पॉसिबल विथ 2 एलिमेंट्स इज हाउ मच? Yes. One. हाँ अब थर्ड केस पे आओ। अगर मान लो L1, अब देखो E1 L2 E2 L3 E3, अब 3 चिट्ठी है, 3 एनवेलप है, ठीक है? यस सर। तो 3 चिट्ठी 3 एनवेलप अगर है तो अब Four. यहाँ पे बताओ, का 4 होगा। फिर हड़बड़ाओ नहीं, तुम थोड़ा देख लो। मैंने बोला कोई भी चिट्ठी अपनी जगह नहीं जाता है। तो अब बोलो यहाँ पे E1, मैं सारे अरेंजमेंट्स लिख रहा हूं, देखो E1 E3 E2 एक अरेंजमेंट है, E2 E3 E1 E2 E1 E3, then E3 E2 E1 and then E3 E1 E2। देखो ये 6 टोटल पॉसिबल है, मैंने 6 का 6 लिख दिया। यस सर। एक के साथ 2 देखो कोई चिट्ठी सही जगह नहीं गया, तो देखो ये पहले आउट हो गया। हाँ सर हाँ सर। Yes, sir. देखो यहाँ पे L2 goes to E2, तो ये भी आउट हो गया। हाँ यस सर। L3 goes to E3, ये भी आउट हो गया। देखो अब ये खाली बच गया तुम्हारा, ये दोनों। Yes. Sir. तो नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स विद 3 एलिमेंट्स कितना आता है? 2। यस यानी Yes, तरीका है। अब सवाल यह है कि अगर हम ऐसे लिखते जाएंगे और मेरे पास 10 चिट्ठी और 10 एनवेलप है, तब तो 10 फैक्टोरियल वेज में से हमको छांट के निकालना पड़ेगा। पॉसिबल है क्या? N minus No, 1 sir. factorial जैसा हो रहा है। नहीं, डोंट मेक एनी assumptions, पहले सुन लो, ठीक है? ध्यान से देखो। अब ये थोड़ा दिमाग लगाओ कि कितना सही और कितना गलत का हिसाब लगाते हैं। देखो अगर 3 चिट्ठी है और 3 एनवेलप है, तो देखो करेक्ट C मतलब लेटर गोज टू करेक्ट एनवेलप, W मतलब रॉन्ग एनवेलप। देखो ये हो सकता है कि तीनों करेक्ट हो, 0 रॉन्ग हो, यस सर। Yes, sir. 2 करेक्ट 1 रॉन्ग, 1 करेक्ट 2 रॉन्ग, या 0 करेक्ट 3 रॉन्ग। Wrong. Yes. देखो मुझे यही वाला ना चाहिए केस। Yes, sir. Yes, sir. ये चारों केस को मिला दो तो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। Yes, sir. Yes. अब पहला वाला का हिसाब लगाओ। देखो मैंने तीनों का तीनों चिट्ठी सही जगह पे भेजा, यानी 3C3 into D0, यस सर। Yes, sir. ये नंबर ऑफ रॉन्ग केसेस को D से ना डिनोट करते हैं। अब देखो 3C2 into D1, ये क्या होगा? 3C1 into D2 और 3C0 into D3, करेक्ट? यस सर। Yes, यस sir. सर। अब देखो D0 इज नॉट पॉसिबल। D0 मतलब क्या? कोई भी चिट्ठी सही जगह, मतलब सॉरी, देयर इज कोई नो गलत लेटर नहीं। व्हिच गोस टू द, हाँ, गलत जगह नहीं। यानी हर चिट्ठी सही जगह जाने का तो एक ही ना तरीका है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो 2 चिट्ठी अगर सही जगह चला गया तो एक जो बच गया और एक एनवेलप, वो ऑटोमेटिकली सही जगह जाएगा। Yes. तो D1 मैंने पहले ही बोला कितना है? 0। You. अब देखो D2 इज हाउ मच? 1। देखो एक चिट्ठी सही जगह चला गया एक तरीके से, राइट? हाँ, गलत जाने का एक ही तरीका बचा, बाकी दोनों। अब ये हो गया D3। अब देखो, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ किया है। हाँ 3C1 3 ना हुआ। अब देखो हाँ। इन सबको जोड़ो तो 1 + 0 + 3 + D3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल यानी 6। तो D3 इज इक्वल टू 6 - 4, देखो 2, देखो आता है। ये 3 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ केसेस है। तो टोटल सारा अरेंजमेंट्स कितना होगा? जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही ना। वही पूछ रहा हूँ। ये सबको मिला दोगे तो क्या आएगा? 3 टोटल फैक्टोरियल। पॉसिबल अरेंजमेंट्स। हाँ अब हम यहाँ पे देखो 4th केस में अब हम लिख रहे हैं 4 लेटर 4 एनवेलप, ठीक है? लॉजिक समझो, उसके बाद तो हम जनरल फॉर्मूला लिख ही देगा। देखो E1 E2 E3 E4, करेक्ट?
देखो टोटल अरेंजमेंट्स कितना होगा? 16 4 factorial. 4 फैक्टोरियल 24 होगा। हाँ Yes, Yes. अब बताओ इसमें करेक्ट और रॉन्ग का हिसाब किताब लिखते हैं। तो देखो 0 4 करेक्ट 0 रॉन्ग, 3 Incorrect. करेक्ट 1 रॉन्ग, 2 करेक्ट 2 रॉन्ग, 1 करेक्ट 3 रॉन्ग, 0 करेक्ट 4 रॉन्ग। देखो यही ना 5 केस पॉसिबल है। yes Yes, Yes, sir. sir. और ये पांचों केस मिला के उसका वैल्यू कितना होगा? Factorial. 4 फैक्टोरियल करेक्ट। तो देखो 4C4 into D0, 4C3 into D1, 4C2 into D2, 4C1 into D3, or plus 4C0 into D4, and this sum should be how much? 4 factorial. 24 अब देखो ये D0 ये वाला पहला केस 1 हो गया, ये 0 हो गया, हाँ 6 into 1 यानी 6 हो गया, हो गया 4 into 2 8 हो गया, यस और प्लस D4 that is how much? 4 factorial. यस सर तो देखो D4 comes out to be how much? 24 minus plus 15 9। देखो आ रहा है। यस सर हाँ सर। अब देखो सबको जब फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखोगे ना, देखो सबको अगर हम इसको 4 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इनटू 1 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, सेम केस यहाँ पे D1 को भी उसी फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो एक्चुअली ये देखो ये इस पैटर्न को फॉलो करेगा। देखो 1 minus 1 by 1 factorial, 1 by 2 factorial, minus 1 by 3 factorial, plus 1 by 4 factorial। सबको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख के कॉमन लोगे तो ये स्ट्रक्चर में आएगा। देखो ये 0 होता है, हाँ सर Yes. 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कितना हुआ? 12। Yes, sir. 4 माइनस 4 और प्लस 1, देखो ये कितना आता है जोड़ के? 9 होता है। Yes, sir. अच्छा ये पहले लिख चुके हो, फिर मैं 5 वाला भी केस लेता हूं। नहीं सर, तो मैं थोड़ा सा लिख रहे हैं सर। देखो कोई भी चीज अपना जब सही जगह पे नहीं हो उसको कहा जाता है डिरेंजमेंट, ठीक है? सर तो उसमें सर जो ये जो सर करेक्ट वाला जो लिखे ना 3C3 into D0 मतलब यहाँ पर सबसे नीचे, यहाँ पे हाँ वहाँ वो D0 सबसे फर्स्ट केस। मतलब नो लेटर गोज टू द रॉन्ग प्लेस, ऑल गो टू द करेक्ट प्लेस। डिरेंजमेंट 0 है उसमें वही हाँ। कोई भी चिट्ठी गलत जगह नहीं गया, सारा सही जगह गया। ऐसा तो एक ही तरीका होगा हर केस में, चाहे कितना भी चिट्ठी और एनवलप हो। तो सर जैसे हम लोग P लगाते थे वैसे ही ये भी D लगाना पड़ेगा अब। डिरेंजमेंट्स को हमेशा डी से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है? सब मिटा दीजिए। और ये जब भी देखोगे कि कोई भी चीज सही जगह पे नहीं जा रहा है उसी को कहा जाता है डिरेंजमेंट, ठीक है? None of the letters are going to the correct place. लेफ्ट वाला मिटाएं, देखो Yes, sir. देखो अब हम अगला केस ले रहे हैं जिसमें 5 लेटर और 5 एनवलप लेते हैं, ठीक है? हाँ ये एक दो जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है ना उसको याद रखना, एटलीस्ट D4 तक। देखो फिफ्थ केस में हम ऐसे ले रहे हैं, देखो L1, L2, L3, L4, L5, राइट? और यहां हमने लिया E1, E2, E3, E4 एंड E5। तो देखो टोटल अरेंजमेंट्स कितना होगा बताओ? 5 factorial 120। फैक्टोरियल, बिल्कुल सही। अब देखो करेक्ट पांचों जा सकता है, 0 रॉन्ग, 4 करेक्ट 1 रॉन्ग, 3 करेक्ट 2 रॉन्ग, 2 करेक्ट 3 रॉन्ग, 1 करेक्ट 4 रॉन्ग और 0 करेक्ट ऑल 5 रॉन्ग। देखो क्या ये 6 केस के अलावा और कोई होगा? नहीं सर। अब देखो 5C5 into D0 पहला वाला, ये ना नंबर ऑफ वेज होगा। 5C4 into D1, 5C3 into D2
plus 5c2 into d3 or plus 5c1 into d4 or plus 5c0 into d5 and this is equal to 5 factorial. ये लिखेंगे Yes, sir. Yes, sir. पहला वाला कितना हुआ 1, सेकंड 0, Yes, sir. थर्ड वाला हो गया 10 into d2 that means 10 into 2 20 और d4 अभी क्या निकला था 9 into 5 45 और प्लस d5 is equal to 120. अब बताओ d5 कितना हुआ बच्चे? देखो 76 माइनस करो इसमें से तो 24 और 20 कितना हुआ 44. 42 कहाँ से आता है 44 आता है बच्चे. सर अब देखो ये भी अगर देखो एकदम सिमिलर पैटर्न फॉलो करेगा. देखो 1 minus 1 by 1 factorial 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial. देखो पहला 1 पॉजिटिव है फिर देखो अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव खाली बस नीचे 1 by n factorial का फॉर्म. देखो ये पार्ट 0 हो गया. 120 by 2 is how much 60. 5 factorial 120 by 6 is how much 20. ये हो गया 5 ये हो गया -1 जोड़ के देखो क्या ये 44 आता है. देखो ये सब कैसे आएगा तो ये फैक्टोरियल के फॉर्म में जैसे इसको एक्सप्रेस करोगे इट विल कम डाउन टू दिस. तो अब हम इसको जनरलाइज करके देखो पैटर्न देखो तो क्या हम डिरेंजमेंट विथ n एलिमेंट्स के लिए ये लिख सकते हैं n फैक्टोरियल 1 minus 1 by 1 factorial 1 by 2 factor minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial and so on till minus 1 to the power n by n factorial. क्या ये जनरलाइज्ड फॉर्म लिख सकते हैं? yes sir. तो डिरेंजमेंट विथ n एलिमेंट्स देखो इतना है. yes sir. देखो बात समझ में आया? yes sir. अब क्वेश्चन लिखो. तो इसमें से डी अरेंजमेंट जैसे किए ना सर तो 5 का ये डी अरेंजमेंट मतलब 4 वाला क्यों हो गया? 4 वाला समझ गया 5 वाला नहीं समझे? नहीं मतलब 5 ही वाला में 4 वाला D4 भी ना. अरे कोई भी सही जगह जब नहीं होता है तो उसी को D5 कहते हैं कि 5 अगर मान लो 4 है राइट तो चारों ऑब्जेक्ट कोई भी अपना सही जगह पे नहीं है तो वो D4 हो गया. 5 ऑब्जेक्ट है पांचों में से कोई भी सही जगह नहीं है तो वो D5 हो गया. और n ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी सही जगह नहीं है वो Dn हो गया. ये पहले लिख चुके हो. अब एक छोटा सा सवाल लिखो हो सकता है तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाए. yes sir. लिखो 6 students from different cities apply for a job. Apply for 6 different jobs in 6 different cities. ठीक है. Find the number of ways in which they can get their jobs if at least 3 of them are not posted in their hometowns. If at least 3 of them are not posted in their hometowns. देखो सीधा बात है तुम जैसे 6 लोग गए जॉब के लिए किसी कंपनी में ठीक है 6 अलग अलग शहर से गए. अब कितने तरीके से वो जॉब ऑफर किया जा सकता है उनको ताकि कम से कम 3 लोग होम टाउन में पोस्टेड नहीं है. ठीक है
क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। Yes, sir. तो अब ये बताओ, 6 कैंडिडेट में से देखो, यहां भी हम करेक्ट और रॉन्ग का ही बात करेंगे। होम टाउन गया मतलब करेक्ट, नहीं गया मतलब रॉन्ग। तो देखो, कम से कम 3 गलत जगह जाना चाहिए, अपना होम टाउन में नहीं जाना चाहिए, मतलब क्या, गलत सिटी में जाना चाहिए। देखो ये एक केस पॉसिबल है। 4 2 2 सही गया 4, 1 5 0 6, यही ना हो सकता है? Yes, sir. अब ये बताओ, 6 लोग हैं, तो 6 में से कोई भी 3 को सिलेक्ट किया, सही जगह पे उनको, मतलब उनका होम टाउन भेजने का, पोस्ट करने का एक ही तरीका है। Yes, sir. यस सर। लेकिन बाकी जो 3 बच गए, उनको तीनों को गलत सिटीज में भेजने का कितना तरीका है? D3। Yes, sir. यस सर। अब देखो 6C2, 2 लोगों को सही जगह भेज दिया, और 4 लोगों को अगर मुझे चारों को गलत भेजना है, कितने तरीके से भेजेंगे? D4. D4. देखो, एक को सही जगह भेजा एक तरीका से, गलत भेजा D5, या 6C0 और 6 का 6 गलत जगह जाए। तो देखो एटलीस्ट 3 ऑफ देम, मैंने बोला था, दे डू नॉट गो टू देयर होम टाउन। तो देखो एटलीस्ट 3 मतलब क्या, उससे ज्यादा भी हो सकता है। हाँ यस सर। अब ये देखो D3 कितना होता है? 2, तो ये 20 इंटू 2, ये हो गया 15 इंटू D4 कितना निकाला था अभी हम लोग? 9। 6 इंटू 44। अब देखो D6 मैनुअली कैलकुलेट करो, तो देखो D6 अब सीधा इसको लगा के कैलकुलेट कर लो। 6 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल और प्लस 1 बाई 6 फैक्टोरियल। देखो ये ना होगा। हाँ देखो ये पार्ट कट गया। 720 by 2 is how much? 360. 720 by 6 is how much? 1 minus 120. 120। करेक्ट। अब देखो 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 30 हो गया, माइनस 6 प्लस 1, तो ये 240, ये हो गया 24 और ये 1, 265 हो गया। अब ऐड तो तुम मेरे से बढ़िया कर सकता है अक्षत। हाँ सर रुकिए। 240 और 24, 264 प्लस प्लस 260। ठीक है, हाँ सर। जोड़ लो, जितना आता है वही नंबर ऑफ फेज होगा। अभी भी दिमाग में घुसा कि नहीं? 699। Yes, sir. 699। जो भी आया अब तुम कर सकते हो, ठीक है। देखो यहां तक जो पढ़ाया वो समझ में आया? यहां तक Yes, कोई sir. कंफ्यूजन? नो सर। चलो ठीक है, तो लेट्स स्टॉप हियर, क्योंकि तुम लोग का भी माइंड सैचुरेट हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल चैप्टर है। ठीक है, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास, दैट इज ऑन ट्यूसडे। देखो शेड्यूल सेम रहेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने तो उसमें क्लियर कट लिख दिया था, दिस विल बी फॉलोड अंटिल फर्दर नोटिस, लिखा था कि नहीं? यस सर। Yes, sir. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब अच्छा से हो जाएगा तो फिर एक होता है ना, मतलब पूछ रहे हैं कि माइंड डेवलप हो जाएगा आगे कोई भी चीज ग्रास्प करने के लिए। हाँ, लॉजिकल थिंकिंग एनहांस करता है ना ये। अच्छा हाँ। सर और कितना सर सेक्शन डी तक बनाएंगे, क्या? सेक्शन डी तक बनाएंगे आप। देखो अब तुम थोड़ा थोड़ा देखो ना जो पढ़े हो, क्योंकि अब नहीं तो मेरे को एक एक क्वेश्चन देख के बताना पड़ेगा। हाँ सर फिल्टर ठीक है। करके बताओ। सर और कितना हाँ, लेकिन अभी तुम डिवीजन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं पढ़े हो, कंडीशनल डिवीजन नहीं पढ़े हो, सिलेक्शन फ्रॉम सिमिलर डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हो, अरेंजमेंट फ्रॉम सिमिलर डिसिमिलर, वो सब केसेस जो आएगा